नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल अग्निहोत्री और आप देख रहे हैं कनेक्टिंग गुरुजी। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स लर्न। आज हमारा टॉपिक रहेगा घातांक और करणी से संबंधित। ठीक है, घातांक और करणी से संबंधित आज हमारा टॉपिक है। तो मैं यहाँ पर घातांक और करणी से संबंधित प्रश्नों की बात करूँगा और कैसे इनकी रूपरेखा और सूत्रों को हम सेट करते हैं। ठीक है, सवालों में तो वो समझिएगा ध्यान से। अभी फ़िलहाल मैं घातांक और करणी के जो फार्मूले हैं, जो विशेष फार्मूले बनते हैं, तो उनको देख लीजिएगा। पहला फार्मूला हमारा घातांक के अंतर्गत आता है। ठीक है, घातांक के कुछ नियम हैं तो उनको समझ लेते हैं। पहला हमारा फार्मूला क्या है, इसमें a की घात m, ठीक है, दिख रहा है a की घात m और इंटू में a की घात n। अगर गुणा में जैसे कि लिखा है यहाँ पर 2 की घात 3, ठीक है, और फिर गुणा में लिखा है 2 की घात 4। ठीक है, अगर गुणा में घातें लिखी हैं, ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर a की घात m इंटू a की घात n। ठीक है, तो 2 की घात 3 और 2 की घात 4 अगर हमने गुणा में लिख ली हैं तो इसको हम कैसे करेंगे, 2 की घात 3 यानी 2 जो बेस रहेगा वो एक बार लिख लेंगे और गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। 3 और 4 कितना हो गया, 7। ठीक है, तो 2 की घात कितना हो गया, 7। ठीक है, बात समझ में आई। यानी गुणा में घातें क्या हम करते हैं, जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर देखो ए सेम संख्या रहेगी, यानी एक संख्या एक ही जैसी संख्या होगी। जैसे 2 है तो 2 यहाँ पर होगा, अगर 12 है तो 12 इधर भी होगा, 12 इधर भी होगा। ठीक है, फिलहाल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इन सूत्रों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 12 यहाँ पर है तो 12 यहाँ पे, तो हमने क्या किया, 12 की घात 3 और 12 की घात 4 ले लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 की घात 4 3 7। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये बदलनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो पहला फार्मूला हमारा क्या है, a की घात m और a की घात n, तो वो क्या हो जाएगा, a की घात, ठीक है, m प्लस n। ठीक है, यानी a घात के रूप में आ जाएगा m और n दोनों का योग। ठीक है, तो ये हमारा पहला फार्मूला था। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे फार्मूले की ओर। दूसरा फार्मूला क्या है हमारा, a की घात m। ठीक है, a की घात m है इस बार, और यहाँ पर a की घात n है। बीच में चिन्ह इधर गुणा का था, इसमें भाग का लगा दिया। ठीक है, भाग में बस इतना होता है, घातों को हम घटा देते हैं। ठीक है, भाग में क्या करते हैं, घातों को घटाते हैं। ठीक है, भाग में, किसमें, भाग में, और गुणा में क्या करते हैं, गुणा में घातों को जोड़ते हैं। ठीक है, गुणा में क्या करते हैं, यहाँ पर भाग में है तो क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर भाग में है तो क्या करेंगे, घातों को घटा देंगे। ठीक है, तो हमने घातों को घटा दिया। ठीक है, अगला फार्मूला क्या है, तीसरा फार्मूला हमारा a की घात m इंटू n। ठीक है, a की घात m, तो हमने क्या लिखा, 2 की घात m लिख लिया। ठीक है, 2 की घात m लिख लिया, ब्रैकेट के अंदर 2 की घात m और फिर ब्रैकेट क्लोज, उसके ऊपर घात n। ठीक है, तो m n को हमने रिप्लेस कर दिया 2 की घात 3 और n की जगह पर हमने कर दिया 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको घातों की गुणा कर लेंगे। a यानी संख्या वैसे ही रहेगी, 2 ऐसे लिख लो, यानी a हमारा वैसे ऐसे ही रहेगा, और जो घातें थी हमारी एक ब्रैकेट के अंदर और दूसरी ब्रैकेट के बाहर, यानी a की घात m विद इन ब्रैकेट a की घात m की घात n। ठीक है, तो इसको क्या हम करेंगे, देख लो, 2 ऐसे ही लिख लेंगे और 3 2 की गुणा कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 6। 2 की घात 6 हमारा उत्तर। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, घातों का गुणा कर देंगे। ठीक है, घातों की गुणा। ठीक है, कब करेंगे, जब एक संख्या ब्रैकेट के अंदर है, उस पर घात एक अलग लगी है, जैसे m घातांक के घात के रूप में है, और दूसरी बात है ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, दूसरी बात क्या है हमारी मेन, इसमें ब्रैकेट के बाहर अगर घात है और ब्रैकेट के अंदर भी घात है, तो हम उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगला हमारा फार्मूला क्या है, a की घात n, ठीक है, और b की घात n। तो इसको यहाँ पर फार्मूले के तौर पर हमने क्या लिख लिया, a इंटू बी। ठीक है, a इंटू बी की घात कितनी हो जाएगी, n। ठीक है, अगर a और b दोनों इंटू में है यानी गुणा में है, ठीक है, दोनों की घात क्या है, ये देख लो यहाँ पर, a इंटू बी की घात क्या है, n। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, एक बार a की घात n ले लेंगे, गुणा का निशान लगा देंगे, फिर एक बार b की घात n ले लेंगे। ठीक है, तो इसको इस तरीके से करेंगे। ठीक है,
चलिए एक एग्जांपल समझ लीजिएगा। मान के चलो हमने लिखा है 2 × 4, ठीक है, की घात, यानी 2 × 4 की घात क्या हमने कर दी, 5 कर दी, ठीक है। 2 × 4 की घात 5 कर दी, तो कैसे करेंगे हम इसको, 2 की घात 5 कर लेंगे, ठीक है, गुणा फिर 4 की घात 5 कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको हल करेंगे। फ़िलहाल जब हम सवाल में बताएंगे कि किस तरीके की एक्सरसाइज में हम इसका सलूशन बताएंगे, तो वो बताएंगे कैसे जल्दी से कर सकते हो और इसका प्रॉपर सलूशन क्या रहेगा, ठीक है। अभी इस सूत्रों को समझते हैं। चलिए देख लेते हैं 5वां सूत्र। 5वां सूत्र क्या हमारा, a/b, ठीक है, a/b की घात n, अगर a/b की घात n होगी तो देख लेते हैं 2/3, ठीक है, 2/3 की घात n कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की घात n और 3 की घात n, और n की जगह हमने वैल्यू 3 कर दी तो यहाँ पर 2 की घात 3 और 3 की घात 3 हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से करेंगे तो 5वें सूत्र में क्या होगा, पहली संख्या की घात में n कर लेंगे, फिर ठीक है दूसरी संख्या यानी हर की घात भी n और अंश की घात भी n कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम कर लेंगे। बढ़ते हैं छठे सूत्र पर। छठा सूत्र क्या हमारा, a की घात 0, अगर किसी भी संख्या की घात 0 कर दें, जैसे 500 की घात 0 कर दें तो 1, 1000 की घात अगर 0 कर दें तो वो भी 1, ठीक है। चलिए कुछ करणी के फार्मूले देख लेते हैं। तो पहला फार्मूला करणी का क्या बन रहा है यहाँ पर, n√a, ठीक है, क्या बना, n√a। तो n√a है, इसको हम कैसे करेंगे, अंडर रूट का मतलब यहाँ पर होता है बटे में घात को ले जाना, ठीक है। तो अगर हमने लिख लिया 3√5, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 ऐसे लिख लो, घात बटे में चली जाएगी 1/3, ठीक है। बात समझ में आई। तो यहाँ पर क्या हो गया, घात कहाँ आ गई, a ऐसे लिख लिया, n घाती तो वो 1/n हो गया, ठीक है। तो ये हमारा पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला क्या है, n√a की होल घात n, ठीक है। तो n√a की होल घात n है, तो इसको देख लीजिए, हमने ले लिया 3 और यहाँ पे लगा लिया अंडर रूट और घात ले ली 2 और इसका कर दिया हमने स्क्वायर यानी घात n। तो n की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया, 2 और a की जगह रिप्लेस कर दिया 3, ठीक है। n की जगह 2 और a की जगह 3। देखिए तो इसमें क्या होगा, जब कभी हमने बताया घात अंडर रूट में है तो वो क्या आती बटे में, तो a की घात n पहले से ही है, ठीक है, और गुणा a वाली घात चली जाए बटे में, तो n कट गया तो क्या आ गया a, ठीक है। जब कभी इस फॉर्म में लिखा हो, ज़्यादा गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं, बस घाते ये दोनों सेम है, ठीक है। अगर ये सेम है तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम सीधे जो अंदर संख्या है वही हमारी आंसर में आ जाएगी। यानी यहाँ पर कैसे करोगे इसको, 2√3 है तो हम 3 ऐसे लिख लेंगे, इसका स्क्वायर तो पहले से लगा है और ये घात कहाँ चली जाएगी, बटे में चली जाएगी, 1/2, 2 कट गया तो 3 आ गया, ठीक है। बात समझ में आ रही। तीसरा फार्मूला क्या हमारा, तीसरा फार्मूला है m√, फिर n√a, ठीक है, यानी 2 बार यहाँ पर अंडर रूट लगा है, ठीक है। तो बात समझिएगा, एक संख्या ले ली हमने 4, ठीक है, और इसको अंडर रूट में हमने लिख दिया 2 और यहाँ पर हमने अंडर रूट में फिर से ले लिया, लिख दिया 3। तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे जब कभी इस प्रकार से, तो हम इन जो अंडर रूट वाली संख्याएं होंगी, ठीक है, उनको क्या कर देंगे, गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और अंदर कितना आ जाएगा अंडर रूट के 4, ठीक है। तो 6√4। तो इसमें हमने क्या किया, यहाँ पर इंटू कर लिया, m और n की गुणा कर ली, mn हो गया और अंदर वही संख्या जो हमारी होगी a, ठीक है। तो ये सिंपल सा फार्मूला था, इसमें कुछ कठिन नहीं है। बढ़ते हैं अगले फार्मूले पर। चौथा फार्मूला क्या है, अगर कहीं पर लिखा हो इस फॉर्म में, ठीक है, ab अंदर 2 संख्याएं हैं और उसकी घात n है, तो हम क्या करेंगे, इन 2 संख्याओं को तोड़ लेंगे फैक्टरों के रूप में, जितनी बार टूट पाएगा तो हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि समझ लेते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। चौथे सूत्र का क्या बनेगा, एक हमने संख्या ले ली 72, ठीक है, ये 72 संख्या हो गई। इसके ऊपर हमने घात लगा दी यहाँ पर 3, ठीक है, √3/72, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए बी के रूप में इसे पार्ट कर लेंगे, ठीक है, पार्टिसेट। तो हमने इसके 2 कर लिए, 8 और 9, 8 ने 72 होता है, ठीक है। तो क्या इसका बन गया, कैसे, यहाँ पे देखो, ये घात हमारी ऐसी रहेगी,
3 अंडर रूट 8 गुणे 9, यानी इस तरीके से भी हम इसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अंतिम फार्मूले पर। अंतिम हमारा फार्मूला क्या है, देखिएगा यहाँ पे लिखा है n अंडर रूट a बटे बी। ठीक है, यानी भाग में है इस बार, तो n अंडर रूट a बटे बी। तो जब हम कभी इस फार्मूले को देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है n, तो n में हमने ले लिए 2 घात ले ली, या 3 ले सकते हो, अंडर रूट लगा लिया 2/3। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख लिया है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 और 3 को कर लेंगे अंडर रूट में, तो 3 अंडर रूट 2 और फिर अपान में 3 अंडर रूट 3। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, पहले जो पहली संख्या होगी उसको अंडर रूट में ले लेंगे, जो घात यहाँ पर है वही घात यहाँ पर हम लगा लेंगे, तो हो गया n अंडर रूट a। बटे में हम ले लेंगे, बटे में क्या ले लेंगे, जो नीचे वाले हर में संख्या होगी, यानी b है यहाँ पर संख्या, b को हम क्या ले लेंगे, n के घात में ले लेंगे, और a को भी n के घात में ले लेंगे, तो क्या बन जाएगी हमारी n अंडर रूट b। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा फार्मूला था, इनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास हमारी इन पर वेस्ट होगी सवालों को लेकर, तो मैं इनकी कुछ एक्सरसाइज करवाऊंगा जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। फ़िलहाल कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि जो मैथमेटिक्स के हम पैटर्न लिया है, जो भी पढ़ा रहे हैं, तो इसी टेट और टीटी के लिए ही है, ऐसा नहीं है। जो भी कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जहाँ तक के स्टूडेंट हैं नहीं आता है, इनको पढ़ सकते हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, सबको मदद मिलेगी, एकेडमिक क्लासेस हो चाहे कंपटीशन क्लासेस। ठीक है, अगर गणित में रुझान है तो आप इसको तैयार कर सकते हैं, देख सकते हैं।